हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। और आपने कल हमारा करवा चौथ वाला व्लॉग देख लिया होगा और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है काफ़ी लेट, बज गए हैं 7 बज गए। और कारण दिन में ही करते, पर कारण सी साहब ने ऐसा बना दिया कि फिर तो मतलब हिम्मत ही नहीं हुई व्लॉग बनाने की। मैं पेशेंट देखने गई थी, सी साहब ने कॉल करा और डरा दिया फिर तो मैं सीधी सीधी भागी भागी हॉस्पिटल गई। और हॉस्पिटल जाने के बाद हुआ क्या था, सी साहब को क्या नहीं हुआ था वो सी साहब ही बताएंगे। तो सी साहब को रिलीफ फील हुआ है और सी साहब सामने लेटे हुए हैं। आज तो पूरा हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेट लाट के आए हैं। तो क्या हो गया था सी साहब? बैठिए पहले, सारी बात खुल के बताऊं? खुल के बता दो। ऐसा था, कल हमने पकवान खाए दवा। अच्छा, कल मैंने व्रत रखा, आप लोगों को पता ओ ही है। हो मैं कल मम्मी पानी बिल्कुल मम्मी नहीं अब इसी बात पे पहले सच सच बता दो यार, लोगों को कितना गलत वहम हो जाता है। सच सच मम्मी, बताओ, कितने टाइम खाया मैंने? टाइम खाया से क्या है? व्रत कैसे होता है? वो सारगी कहते हैं ना, सारगी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैंने खा लिया था वो। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरी बात, आज मैं पूरी बात बताने दो। देखो, तो क्या हुआ, कल मैंने एक टाइम खाया और फिर पानी पूरे पिया नहीं, तो पानी में बॉडी में पानी की कमी सी महसूस होती है। फिर शाम को पनीर की सब्जी हमारी बिगड़ गई थी, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, वो पनीर कैसा आया। तो रात को ही मैं खाना ढंग में नहीं खा पाया। सुबह आलू मेथी की और रायते से मैं बढ़िया खाना खा के गया। और सुबह जब तक मैं ऑफिस से निकला 11 तक नहीं, जब मैं घर से निकला, यहाँ से निकला, आई वॉज ऑल राइट, आई वॉज परफेक्ट। मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में सब ठीक था। मैंने कहा चलो अराउंड 12 बजे मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में कुछ गड़बड़ सी हो रही है। तो मुझे लगा मैं रात शायद ज़्यादा पी के आया हूँ। मैंने कहा चलो एक बार फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा, फ्रेश होके आया तो, पर मैं गया तो, पर कुछ हुआ ही नहीं हुआ। मतलब मैं फ्रेश नहीं हुआ। मैं ऑफिस आ गया। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आएगी क्या। मैंने वो अपने आप कंट्रोल करा। मैं कहा चल पानी पीता हूँ। पानी पिया, मुझे पानी हार्ड से लगा जैसे बहुत भारी चीज़ पी रहा हूँ। फिर मैंने एक बिस्लरी की बोतल मंगाई, वो पी। फिर मुझे अचानक से रियलाइज हुआ यार मेरा पेट तो भारी सा होता जा रहा है। टॉयलेट आ रही है, लो टॉयलेट जाओ। टॉयलेट गया तो टॉयलेट ब्लॉक, टॉयलेट ही गया। और इतनी तेज पेट में दर्द इस तरफ उठना चालू हो गया, इतनी तेज, मेरे पर रुका नहीं गया। फिर मैंने अपने मेरे यार दोस्त भाई हैं वो साथ थे, मैंने उनसे कहा कि भैया मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। इधर मैंने प्रियंका को अपना जो मेडिक्लेम है वो भेज दिया था। मैं कहा अगर मैं कल एडमिट होना पड़ा तो पैसे मत ना दे देना, वो मेडिक्लेम से ही काम करवाना है। इधर मैंने प्रियंका को बता दी कि मैं सर्वोदय अस्पताल हूँ। वहाँ मैं जैसे ही पहुंचा, उसने डॉक्टर ने मेरे से क्या क्या पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा हाँ। उल्टी आने का मन हुआ? मैंने कहा हाँ। पसीने आई? मैंने कहा हाँ। ठीक है, तो यहाँ तो पथरी का डर है, वो पत्नी नहीं, सॉरी, प्रियंका का नहीं, पथरी का दर्द है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं मेरे पर बैठा जा रही है तो मैं वहाँ लेट गया, चित्त हो गया मैं इमरजेंसी में। एक लड़की आई, उसने इधर मेरा वो नापा, ऑक्सीजन और पल्स। वो इधर वो करने आई थी, बीपी नापने। मैंने उसको कहा मैं रोक कैसे, टॉयलेट आ रही है। वो समझ गई कि ये भाई ये तो पथरी वाला मैटर है इसका। हाँ, उसने कहा हाँ जल्दी जाओ। टॉयलेट गया, फिर वही फुस, नो टॉयलेट। यार मैंने कहा बड़ी दिक्कत हो गई। मैं फिर आया, इमरजेंसी में आके लेट गया। उसने वो बीपी नपा नहीं, मुझे फिर ऐसा लगा। मैं इमरजेंसी में आधे घंटे में करीबन 4 बार अंदर ही अंदर आके ही ना दे, फुस हो रही वहां, मतलब फुलझड़ी जलती और फुस हो जाती वहां जाके। मैं कहा यार क्या मैटर है। फिर प्रियंका भी आ गई वहां। फिर मेरे एक इंजेक्शन यहाँ लगा, 2 इंजेक्शन यहाँ लगने के बाद मतलब उन्होंने पेन किलर टाइप में कुछ दे दिया। मैं घर पे आया, घर पे एक बाउंडर और हो गया। उन्होंने जो दवाई दी वो टॉयलेट रोकने की दे दी, ऐसा हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में क्या था, वो इन्फेक्शन की दवाई थी। डॉक्टर ने हमसे बोला कि ये दवाई आप दोगे तो अनकंट्रोलेबल टॉयलेट ऐसा आएगा। मैंने कहा भैया हमने तो टॉयलेट इस इमारत दी 2 कदम पे बनवाया, आए तो तुरंत भाग जाऊंगा। हाँ, पर उससे आया ही नहीं। प्रियंका गई, नारियल पानी लेके आई। और फिर हमने नई बस्ती से ससुर साहब ने एक पापा ने बताई, वो पी। उसके बाद नारियल पानी, और अब जाके मंगा लिया था फुलझड़ी जली। मतलब वो फुल स्पीड से नहीं जली, पर हाँ ये थी आया कि हाँ क्या चिंगारी से उसने चिंगारी पकड़ ली है और रात तक
ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा सा सी साहब ठीक महसूस कर रहे हैं। हाँ। वरना ऐसे बैठने में भी सी साहब को ऐसे दर्द मैं हो रहा था। बस मैं बात खोल नहीं सकता सारी। हाँ। मुझे कैसा महसूस हो रहा था। सी साहब को सारी दर्द नहीं हो रहा बोल था सकता। उसमें भी। और अगर आप लोगों के भी ऐसे पथरी का दर्द बहुत भयंकर वाला हुआ हो या किसी को टॉयलेट रुके हो तो बता देना। पर भाई, कमेंट्स में। अभी तक सुना था पर पता चला आज फील कर लिया। दर्द से ज्यादा तो ये जो टॉयलेट ऐसा लगता है, ऐसा टॉयलेट पर आ रहा बहुत तेज, हर जाओ एक तो के कुछ साथ आ नहीं रहा। होता है ऐसा। हाँ, लगता है टॉयलेट आ रहा है और जाओ तो कुछ हो नहीं रहा। इसमें इंसान परेशान हो जाता है। बड़ी दिक्कत है। चलो तो आप से साहब ठीक हो गए अब ओके। हैं। हाँ। और अब हम तो आपको कुछ दिखाते हैं, हम दिखाना तो हमें वो था, लेकिन आज मेरी ऐसी हालत हो गई, दिखाई नहीं पाए। पैसे खर्च हो गए। वैसे ही इस समय थोड़ा सा वैसे चल रहा है हाथ, पर चलो, दिवाली आने वाली है। दिवाली आने वाली है। दिवाली हाँ, ऐसा ही था। फिर हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आ गए घर। सी साहब अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रहे हैं कल और अल्ट्रासाउंड भी करवाना है। अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि है कहाँ भाई, कहाँ फंस गई है, कहाँ फंसी है, तो वही पता पर करेंगे। अब थोड़ा सा लगाएगा, लाइट हो गया, मतलब तब से ना स्टिफ हो रहा था बहुत ज्यादा। मुझे तो लग मतलब रहा था कि पता नहीं क्या वो वंडर पड़ गया यार, घर से अच्छे खासे आए हैं साला, पता नहीं क्या मैटर हुआ। मैंने सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो था वो प्रियंका को व्हाट्सएप करा। ये तो इनको कुछ हल्का सा दर्द हो जाए ना, फटाक से मुझे भेज देता है। मैंने अपनी पॉलिसी जितनी भी मेरी टर्म प्लान LIC पॉलिसी जो थी मैंने सब प्रियंका को भेज मारी। मैंने कुछ हो तो कम से कम पॉलिसी तो पता हो गई ये करवानी है। पर तो वो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्योंकि 8 घंटे में उन्होंने कहा। और फिर मेरे भी पेन रिलीफ से दर्द नॉर्मल हो गया था, बस ये था कि वो भर रहा था, समझ लो ना, यहाँ पे सारे अब वो हल्का हल्का होता जा रहा है। पर अभी रात को दवाई फिर से लेनी है, रात को दवाई लेनी हाँ, पड़ेगी। ठीक है। अब चलो ये टॉपिक हो गया। अब हम व्लॉग क्या बनाने वाले थे, एक्चुअल में क्या है, कुछ दिन पहले हम आपसे कह रहे थे कि हम कुछ लेने गए मार्केट। जब मैं कह रही थी मैं बीमार थी, तब जो हम गए थे वो हमारा सामान आज डिलीवर हो गया, तो वो अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है क्या है। बहुत दिनों से उसकी परेशानी झेली, आज वो आ गया है। अब देखते हैं कैसा है क्या है। चलिए हमारे साथ नीचे। दुआओं में याद रखना, दुआओं में नहीं, हमेशा ऐसे ही याद रखेंगे। दुआओं में जरूर रखना। नहीं चलो आ अंकित जाओ, पंडित के नाम की दुआ कर देना, दुआ कर देना, आ जाओ। सो गाइज हमारी मच अवेटेड शू रैक, जिस पे पापा ने हेलमेट भी रख दिया है, और ये जिसका हमें बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ देखो ऐसे मतलब हमारी एंट्रेंस ही जो है ना, वही मतलब बिगड़ी सी लगती थी, क्योंकि हम ये सारे जूते चप्पल उठा के साइड में रख देते थे, फिर कोई आता था तो मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो ये हमने खुद मतलब अपनी जगह के हिसाब से ऑर्डर दे के बनवाई है। हम खरीद मतलब ऐसा नहीं है कि खरीद के लाए। तो अभी हमने खोली भी नहीं इसीलिए, क्योंकि पहले तो सी साहब की तबीयत खराब थी। देखना खोलना सी साहब कैसी है, लॉक है क्या, लॉक लगा दिए। ये हमने एक जैसे वो रखने के लिए ना, ताले वगैरह रखने के लिए बनाए हैं। और एक ये सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स हैं, और एक इधर है ये पूरा। और हमने उनको बोला था कि भैया ऐसे ना 3 हिंजेस लगाना, तो इन्होंने 3 लगाए हैं। और मतलब अब देखो, अब इसमें हमारे सारे नए पुराने जूते रखे जाएंगे। पर मैं सोच रही हूँ इसमें ना एक मैट बिछा दूँ, जिससे कि उसको पोंछ लिया जाए, है ना। तो ये है हमारी प्यारी हेलमेट। पर मैं इस पे एक छोटा सा मतलब कोई प्लांटर टाइप कुछ ऐसा भी रखूंगी, है ना। तो ये हमारा एक स्पेस हो गया। ये बहुत ही बुरा ओहो तेज लगी है, तो ये इसके लिए एक्साइटेड। एंड से साहब दूसरी चीज आई है, प्रियंका इस पे चढ़ेगी और इसको साफ करेगी। आपको दिख रहा है धूल, देखो लाइट जल रही है तो दिख रही होगी, है ना। तो ये भी हमें बहुत यहाँ पे जरूरत पड़ रही थी। इसे पापा से खुलवाएंगे, क्योंकि इसकी जरूरत मैं बताऊँ क्यों। एक तो ये साफ करना था, ठीक है, अब दिवाली आ रही है तो मैं यहाँ पहुंचती नहीं थी। मैंने गृह प्रवेश पे भी बड़े मुश्किल साफ करा इसको, ठीक है। और ऊपर से ना यहाँ पे जो फैन है वो ऐसे है बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या रख के पहुंचो यहाँ तक। वहाँ क्या था, बेड के ऊपर होते थे सी साहब। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेहनत के लिए सिड्डी मंगवा दी इन्होंने दिवाली की सफाई के लिए। ऐसे ही ये वाले फैन, तो अब ये सब सफाई, ये झूमर दिखा दो, ओहो, है ना। तो ये झूमर ये सब अब साफ होने हैं। दिवाली है तो भाई चमकना तो बनता है। प्रियंका को पैसे दे दिए मैंने दिवाली के लिए, दे दिए। अब प्रियंका खर्च करेगी। और मेरे को तो आज लगा था सी साहब की मन गई दिवाली। मैंने कहा यार, हाँ, एक हस्बैंड क्यों कमाता है? क्यों कमाता है? हस्बैंड है नौकर। अच्छा,
वो लाता है अपने मालिकों को देता है, मालिक लो खर्चा करो। नहीं। नहीं एक्चुअल में ये हमारी जिम्मेदारी है। एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा जैसे अब क्या हम हम जिम्मेदारी से- भाग नहीं सकते, पर क्या है कि ये हमारे यहाँ आराम पे ना से। मुझे बैठने भी नहीं देते। देखो इनका सोफे पे Guys, भी ऐसे है। आज नई चैन पहनी है देखो। कल भी दिखाई थी तुमने, दिखाई रोज थी, नहीं चलो, पहनी है। तो क्या है कि इनका क्या है, बैठने इस पे ना आप सोफे पे ज्यादा दब के भी नहीं बैठ सकते भैया सी साहब के। तो अब जैसे दिवाली आ रही है, ये हमारा नया पहली बार है यहाँ पे, तो मतलब वही सजाना, अब लड़ियाँ, दिवाली पे तो बहुत सारे खर्चे आप लोगों को पता ही है। कितनी लड़ी बताइए डॉक्टर साहब ने? 21। 21 तो सिर्फ फ्रंट की है, अगर साइड और पाइडों में लगा लगे तो हाँ। 50। हाँ, तो ऐसे है, तो उसलिए अब खर्चा तो होएगा ही होएगा, अभी होएगा, इतना बड़ा होएगा। होएगा, है ना। तो बस वही है, इसीलिए कोई बात नहीं, कमाते जा आप रहे हैं, लोग आना चाहो लगाते तो जा आ रहे हैं। सकते हो हमारे यहाँ घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आओ। सफिशिएंट स्पेस है बैठने के हाँ लिए। देखो, अच्छा लगता है, देखो बाकी तो आप आके देखना, अभी मतलब आप लोग चैनल चलवा दोगे तो एक टीवी ले आएंगे सामने के लिए। हाँ सामने वो खाली है, ये बात आपने सही कही। यहाँ पे होनी चाहिए सोने की टीवी। तेरे का देख लो सोनी बताओ यार, मतलब मुझे अच्छा लगता है। डिस्प्ले। अरे क्या अब मैं कह बताऊँ, दिया। देखो यार, मैंने ना मतलब अब ये आइडियाज हमें कहाँ से आए बताओ सी साहब। ये आइडियाज हमें और तुम कहीं जाते हो, हम कहीं जाते हैं, अपने वहाँ से से वीडियो जिन बना लेते है ना, वीडियो तो नहीं पर देख के क्यों? ही हाँ कैद हो जाता है। ये जो हमने बनवाए हैं पीछे, इसके लिए हमने फोटो नहीं खींचा, इसमें क्या करवाना है? हाँ नहीं, खींच आइडियाज तो इंसान देख के ही लेता है कहीं पे। अब देखो हमारे यहाँ से मान लो हम, मैं कनाडा होके आया था, वहां से एक फोटो लेके आया अच्छा था। अच्छा, हाँ। जैसे मान लो हम है ना, तो हमने यहाँ बनवाया। अब हो सकता है किसी को हमारा डिजाइन अच्छा लगे तो कोई कहीं और किसी को बनवाए। ना अच्छा लगे फिर हाँ, नहीं अच्छा लगे तो नहीं बनवाएंगे तुम और कहीं और ढूंढ से फोटो लेंगे। खींच लाना। हाँ, तो ऐसे होता है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी सी चीजें रह रही हैं, पर मुझे तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा बना है जैसा हमने सोचा नहीं था। और तो सबके आगे हाथ पकड़ोगी? ये लो पकड़ लेंगे, नहीं, क्या होगा? वीडियो में ये सब नहीं। हाथ बताओ। हमारी फैमिली वीडियोस होती है, बच्चे भी देखते नहीं, पर ऐसे हाथ ही तो वो करा है, मैंने क्या करा है, तो बस इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते। बात बनाने को तो कितने भी कर ज्यादा लो। बात नहीं करती है, बात करती जाएगी और ज्यादा बात नहीं करते। जब बात दबा कर ऐसा एक हमारे जानकार हैं, वो मेरे पे टाइम ना है, कौन? अच्छा, मेरे पे टाइम ना है, पर पता नहीं वो वीडियो मुश्किल ही देखेंगी, है ना। क्या पता देखेंगे। गे। गे गे गे। चलो नहीं, वैसे गेवे वाली कोई बात नहीं है, पर अब यही आज दिक्कत हो गई थी, इसलिए सब अब अच्छा फील कर रहे हैं। और हमने आपको सामान दिखाई दिया, बताइएगा कैसा लगा। पसीने दिख रहे हैं और आपको? अब अहोई अष्टमी आने वाली है, तो अहोई अष्टमी की भी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत। और बस, तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। दुआओं में सलाम, दुआओं में याद रखना। दुआओं में सलाम रखना, दुआओं में सलाम रखना गाइज, दुआओं में सलाम।